साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो के अंतर्गत तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय उप मुख्यमंत्री के लगातार नौकरियों के ऐलानों की बातें जो अखबारों ने भी प्रकाशित की हैं, लगातार उनके माध्यम से या मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस बात का उल्लेख करना कि बिहार में नौकरियों की भरमार है, उस पर चर्चा होगी। और अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार की जो प्रोन्नति की गई थी, उन्हें आयुक्त पूर्णिया पूर्णिया प्रमंडल जो प्रोन्नति करके भेजा गया था, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो पद था वह खाली हो गया और अगले आदेश तक अब रवि प्रकाश को, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक थे, उनको माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कल दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जो ऑफिस है उनकी सारी क्रियाकलापों को अंतिम रूप देने के लिए रवि प्रकाश जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उनको पूरी तरीके से नियुक्त कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश अगले आदेश तक अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक का दायित्व निभाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बुधवार को इस संबंध में अब आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक का तबादला कर उन्हें पूर्णिया का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। बुधवार को वे विरमित हो गए और उनके स्थान पर किसी के पदस्थापन तक प्राथमिक शिक्षा निदेशक ही कामकाज को संभालेंगे। ये पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, छठे चरण में जो प्रक्रियाएं हुई हैं, सबसे अधिक अगर शिक्षक कहीं मिले हैं तो वो मुजफ्फरपुर जिले को मिले हैं। छठे चरण में जिले को सबसे अधिक शिक्षक अगर मिले हैं तो मुजफ्फरपुर को मिले हैं। मुजफ्फरपुर में अगर चर्चा की जाए तो प्राथमिक में 2224 और मिडिल में 219 शिक्षक, वहीं नालंदा में 1283 और 362 मिडिल में शिक्षक मिले हैं। पटना प्रमंडल की अगर बात कर ली जाए तो पटना में 769 और 435 मिडिल में, समस्तीपुर में 1650 प्राथमिक में और 517 मिडिल में, सीतामढ़ी में 416 प्राथमिक में, 290 मिडिल में और पश्चिमी चंपारण में 1113 प्राथमिक में और 422 शिक्षक मिडिल स्कूलों को मिले हैं छठे चरण के अंतर्गत। अब हम आते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से कल पुनः एक बार मीडिया में चर्चाएं की। लगातार इन्होंने, चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा इनके सर पर है, कल उन्होंने मीटिंग की और स्वास्थ्य विभाग में 1.60 लाख नई बहालियां शीघ्र होगी, इसका भी जिक्र उन्होंने कर डाला। और ये मुझे लगता है कि तीसरी बार उनके मुखारबिंद से इस प्रकार की बातें निकल रही हैं पिछले विगत 3 महीनों में, परंतु बहाली के नाम पर अब तक जीरो है। केवल बहालियां अखबारों में और मीडिया के चैनलों में आ रही है, लेकिन धरातल पर उतरता कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 नई नियुक्तियां होगी और ये शीघ्र होगी। इसमें डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, नर्सेज सहित अन्य पद जो हैं वो होंगी। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को पीएमसीएच के कार्डियोलॉजी विभाग के कैथ लैब के उद्घाटन के बाद कही है। उन्होंने कहा कि इस पदों पर बहाली होने पर मरीजों को इलाज कराने में और भी ज़्यादा सहूलियत होगी और ये बहाली जल्द ही स्वास्थ्य विभाग निकालेगी। उन्होंने कहा कि बहाली के साथ साथ पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट पॉलिसी भी लाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1,60,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी और इसके साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट पॉलिसी लाई जाएगी। बाकी अन्य जो बातें उन्होंने कही हैं आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे आप लोगों का कि देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी कल आंदोलन कर रहे थे। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की मांग के समर्थन में उतरे थे सड़क पर और जैसे ही इन्होंने सड़कों पर अपने प्रदर्शन को शुरू किया, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। 2 दर्जन अभ्यर्थी घायल हो गए। छात्रों पर नए वर्ष में चौथे दिन ही लाठीचार्ज, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज तो कभी बीएसएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। आखिर इन अभ्यर्थियों का दोष क्या है? सरकार आखिर इनके साथ क्यों इस तरीके का बर्ताव करती है? हालांकि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये जबकि एक छात्र हैं, अगर इनकी कुछ मांगे हैं तो इनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत जरूर करनी चाहिए। क्या इनके जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को सुनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के सभी चरणों की परीक्षा को रद्द करने की इनकी मांग थी और उसको लेकर के अभ्यर्थी बुधवार को सड़क पर उतर गए थे और इस दौरान कुछ आंदोलनकारी जो है अभ्यर्थी, उन्होंने मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की कर दी। हालांकि मैं लगातार इस बात का उल्लेख करते रहता हूं अपने वीडियो में कि लोकतांत्रिक तरीके से और अपनी मर्यादा को बिल्कुल ना तोड़ें। हमेशा आप कानून के दायरे में रहें। कानून के बाहर जाने का प्रयास करेंगे, प्रयास जो है आपका विफल हो जाएगा।
पुलिस ने समझाने की कोशिश की, अभ्यर्थी नहीं माने, कुछ ने तो बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने 100 मीटर से अधिक दूरी तक अभ्यर्थियों को खदेड़ा। लाठीचार्ज से दर्जनों अभ्यर्थी घायल हुए। इसमें सदानंद, आकाश, रवि, परवीन, अमित, दिलीप, मनीष यादव आदि को गंभीर चोटें आई हैं। इनका इलाज गर्दनी भाग और निजी अस्पतालों में कराया जा रहा है। आंदोलन में शामिल 5 छात्रों पर नामजद सहित 1000 अज्ञात आंदोलनकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोतवाली थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने मजिस्ट्रेट के साथ धक्का मुक्की की, अभद्र व्यवहार भी किया। पटना सदर मजिस्ट्रेट आदित्य विक्रम ने आंदोलनकारी छात्र अनूप कुमार, दीपक कुमार, सोनू कुमार, चंद्रशौली कुमार एवं पुरुषोत्तम पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि छात्र जो तय रूट था उससे अलग प्रदर्शन करने जा रहे थे और नहीं माने तो प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग जरूर किया। इधर लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित अभ्यर्थी 5 घंटे से अधिक समय तक गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास धरना पर बैठे रहे। सभी अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े थे। आंदोलन का नेतृत्व छात्र दिलीप कुमार, मनीष यादव आदि अभ्यर्थी कर रहे थे। छात्रों को पटना विश्वविद्यालय से मुसल्लहपुर हाट, बाकरगंज होते हुए कारगिल चौक, गांधी मैदान होते हुए जेपी गोलंबर तक जाना था, पर छात्रों ने पुलिस के निर्धारित रूट को नहीं माना और एग्जीबिशन रोड होकर छात्र डाक बंगला जाने लगे। 3 पालियों की जो परीक्षा हुई थी वो रद्द करवाना इनकी प्रमुख मांग है और इसका सपोर्ट महागठबंधन के जो साथी हैं भाकपा माले, उनके तरफ से भी किया गया कि तीनों पाली की परीक्षाओं को रद्द किया जाए। सचिवालय सहायक की जो परीक्षा है रद्द करने के लिए अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, परेशान हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए पुलिस प्रशासन को लाठियां भी चटकानी पड़ी हैं। स्क्रीन पर फोटो भी आप देख रहे होंगे। दूसरी तरफ लगातार मैं इस बात का चर्चा कर रहा हूं कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की नज़रों में शिक्षक बहाली एक प्रमुख मुद्दा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज से मुख्यमंत्री की यात्रा, समाधान यात्रा शुरू है। सारे अभ्यर्थी चाहे सीटेट के हो, बीटेट के हो, स्टेट के हो, ध्यान देने वाली बात आप लोगों के सामने है कि मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को जरूर पहुँचाई जाए और एक मर्यादित ढंग से पहुँचाई जाए। बाकी लगातार चाहे किसी भी ट्विटर हैंडल को आप देख लें, आपके सामने लगातार किसी न किसी रूप में बहाली को लेकर के बातें निकल कर आ रही हैं। आगे जो भी खबरें होंगी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर के। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।